नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कार। वृंदावन को सखी बासु भलो जहाँ पास बहें जमुना पटरानी, जे नर न्याय के ध्यान धरे गौलोक मिले तिनका। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसी वृंदावन से हमारे यहाँ पधारे हैं रामचरितमानस के कथा व्यास, श्रीमद् भागवत के कथा व्यास आदरणीय शिवम विष्णु पाठक। प्रणाम करता हूँ आपको महाराज। वृंदावन के लोगों को तो देखते ही एकदम रोमांच हो जाता है। किशोरी जो तेरे चरणन की रज पाऊंगा, ये रज जो आज भी वहाँ क्या वो लोग प्रणाम करते हैं, मस्तक टेकते हैं, तो वो ढूंढते क्या, रज ढूंढते हैं? रज ढूंढते हैं और गाया जाता है कि कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न जशोदा, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, और जहां नहीं गोपी ग्वालन गाय, कहा करूं वैकुंठ। भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर भागवत कथा। आपने बड़े बड़े भागवत कथावाचक सुने, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वृंदावन में तो हर गली में भागवत कथा कहने वाले, लेकिन जो आनंद रसो वैसा, परमात्मा क्या रस है, और उसके साथ जो मिला दे, दोनों मिल जाए। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। आदरणीय शिवम विष्णु पाठक जी का यही तो कर्तव्य है। इसीलिए तो आज तमाम से नवयुवक, तमाम से लोग यहाँ रामदास रोड पे हमारे यहाँ कथा हुई थी, कितने लोग आए थे। महाराष्ट्र कथा में आनंद देने के लिए, आनंद में श्रोता, जैसा मैंने सुना है आपने कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, तो श्रोता भी अच्छा हो, वक्ता भी। कैसे संभव है, पॉसिबल कैसे? जो सुन रहा है और देखिए, दोनों की एक बहुत कॉमन चीज होती है पहचानने वाली, कि वक्ता अगर कथा कहते 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 भटक नहीं रहा, भटक ज्यादा संसारी बातों को नहीं कर रहा। आजकल मैं कथाओं के माध्यम से देखता हूँ कि श्रोता खुद भगवान के नाम को कम, सांसारिक विषय वासनाओं को ज्यादा सुनना चाहते हैं। चुटकुले पसंद है, भजनों की ज्यादा रुचियां लगती हैं लोगों को, कथा। क्या बात है, मैं यही प्रश्न करना चाहता था आपसे, आपने वही उत्तर दे दिया। लेकिन एक वक्ता पहचान लेता है ताऊ जी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देख के वक्ता को पता चल जाता है कि कौन श्रोता कथा का इच्छुक है, कौन व्यथा का इच्छुक है, कौन रस चाहता है और कौन किसी अलग दौड़ भाग के लिए उधर आया। कोई चमत्कार के लिए भी आते हैं कदाचित। मैं तो बहुतों को देखता हूँ, गुरु जी हाथ रखते हैं, कृपा हो जाएगी, कथा में जा रहे हैं, गुरु जी ने एक बार हाथ रख दिया, मेरा किस्मत जो है बदल जाएगा। किस्मत गुरु नहीं, गुरु की वाणी बदलती है। आप ये पारिवारिक रूप से लोग तो इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते और सब बनते, वकील बनते हैं, आप ये भागवत कथा में कैसे चलाया? जबकि आपके इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो भागवत कथा में आनंद क्या ये पारिवारिक था, या फिर किसी प्रकार से आपका मन भगवती रास रासेश्वरी भगवती राधा में लग गया? देखिए ताऊ जी, मैं सच बताऊं, अगर अपने मुंह से मैं बोलता हूँ कि मेरा मन बड़ा भक्ति भजन के लिए था, तो ये निश्चित रूप से मक्खन लगेगा, और ये सच्चाई है भी नहीं। पूर्ण सत्यता तो यही है कि मैं वैसा ही बालक था जैसे सामान्यतः सब बालक होते हैं, जो खेलते हैं, जो गाते हैं, जो खूब बदमाशी करते हैं। लेकिन अगर जीवन में गुरु की कृपा होती है किसी के, तो उसको श्री कृष्ण श्री राम वृंदावन का वास मिलता है, एक बार जाने का सौभाग्य मिलता है। और मुझे मिला, मुझे कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा कि मैं भागवत जी की कथा करूं या कथावाचक बनूं, परंतु 2005 में हम पहली बार श्री धाम वृंदावन आए, और 2007 में मेरे पूज्य पिताजी ने श्री ठाकुर जी महाराज, हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपने जिनका मन संचालन शालीमार बाग में किया है और करते आए हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी शास्त्री ठाकुर जी महाराज, उनके द्वारा 2007, 8 और 9 लगातार 3 वर्षों तक हमारे पिताजी ने कोगला आश्रम में कथा कराई थी वृंदावन में। तीसरे जो साल कथा हुई थी उसमें एकादशी उद्यापन होने पर मुझे जनेऊ यानी यज्ञोपवीत जो मिला था वो उन्हीं ठाकुर जी महाराज से मिला, और मेरे गायत्री गुरु बने आप।
एंड देन उनसे गायत्री दीक्षा पा करके मैंने उनको देख करके यही अपने जीवन का एक लक्ष्य माना, उसी धरती पर, श्री धाम वृंदावन की धरती पर। और 2009 में मैंने निर्णय लिया कि मैं कथावाचक बनूंगा। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक लाइन में अगर कहा जाए? माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप को खुश रखो, मेहनत करो, परिश्रम करो। जीवन में अगर आपका एक भाई है तो उस भाई के साथ बना कर रखो जीवन भर, चाहे तुम्हें एक बार झुकना भी पड़ जाए। बड़ा है वो तो उसका आदर करो, छोटा है वो तो उससे प्यार करो, प्रेम करो। और मदिरा और मांस जितना हो सके कम रखो, ना ही रखो। मांस को तो देखना भी नहीं है, और मदिरा, खैर ये विवादास्पद विषय हो जाते हैं। अभी जैसे दीपावली है, आज धनतेरस है, मुझे लगता है कि दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, बैंगलोर, आधे इन प्रत्येक राज्यों की जनसंख्या आज धनतेरस के पावन दिन पर ताश उठाएगी, मुझे लगता है। चलिए, बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्गों के लिए कि मनुष्य कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो जवान ही रहता है, बस मानसिक है स्थिति उसकी। कोई 30 में भी बूढ़े हो जाते हैं, गिलास पानी भरकर लाने में 30 साल को भी आलस्य आ सकता है। कोई 74 के भी पटेल नगर, और कहाँ गए थे पैदल आप आज बता रहे थे मुझे कि 3-4 किलोमीटर पैदल, राजेंद्र नगर, बिरला मंदिर। तो सोचिए तब, हेंस 74 साल के आप हैं, मैंने 34-24 साल के लोगों को देखा है, कमजोरी, आलस्यता परोसते हुए। 74 के आप होकर के अगर नहीं परोस रहे हैं तो कोई बूढ़ा नहीं होता, ये मन ही बूढ़ा होता है। अंत में भारत के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए और उनके सपूतों के लिए अगर कहा जाए कि थोड़े शब्दों में आप संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक श्रेष्ठ भारतीय के रूप में हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। आपने अगर भारतवासियों से कुछ कहा है कहने को, तो भारतवासी का सबसे पहला धर्म है कि अपने राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र के गतिविधियों का अनुशासन करे, उसका पालन करे। कभी भी किसी भी प्रकार के, जैसे राष्ट्र की कोई सीमा है, राष्ट्र की कोई विषय है, कोई वस्तु है, उसका अनादर न हो हमारी वाणी, हमारे व्यवहार से। ये तो सबसे पहला कर्तव्य है एक मानव के रूप में हम लोगों का। दूसरा, मैं चाहता हूं कि लोग अपने जीवन में खूब भजनानंदी हों, हनुमान जी का अनुसरण करो अपने जीवन में, अपने सदगुरुदेव की वाणी पर विश्वास रखो, अपने पितरों की सेवा करो, माँ बाप को प्रसन्न रखो। भारत माता आपके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कोई एक राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है आपके लिए। निश्चित रूप से वो एक माँ ही होनी चाहिए। उसी हिसाब से, उसी दृष्टि से भारत सेवा करना चाहिए, भारत की बिल्कुल करनी चाहिए। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवै मनांसि जानताम, वेद का श्लोक है, एक बहुत अच्छा है। और उसका अगर हिंदी कहा जाए तो कह दिया जाए, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है। एक युवा ये संदेश देता है, युवा, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, केवल ये संदेश देने के लिए वृंदावन से निकला कि हम भारत की युवा पीढ़ी को, भारत के वृद्धजनों को, भारत के आर्थिक श्रद्धावान लोगों को, निष्ठावान लोगों को श्रीमद् भागवत के माध्यम, श्री रामचरित माध्यम से हम वो रास्ता दिखाएंगे जिससे वो सत्पुरुष बन सकें, सदगृहस्थ बन सकें, सदमार्ग पर चल सकें, सदज्ञान प्राप्त कर सकें। इसी संकल्प के साथ आदरणीय शिवम विष्णु पाठक जी निकले हुए हैं, गली गली, जगह जगह कथा करते हुए यही संदेश दे रहे हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री कृष्ण।